पहला महाजनपद दूसरा तीसरा चौथा काशी पांचवा छठा। तो महाजनपद के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखते हैं हम महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद कहाँ किसे कहा था? तो महाजनपद किसे कहते हैं? उत्तर वैदिक काल के अंदर जो कबीलों ने विस्तार करा उन्हें क्या कहा जनपद कहा गया। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है ये जनपद क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। क्या कहलाए थे? महाजनपद। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि महाजनपद जो कहलाते हैं वो कबीलों का क्या हुआ? विस्तार। कबीलों का विस्तार क्या कहलाया? जनपद। क्या कहलाए थे? जनपद। और ये जनपद क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। महाजनपद कहलाए। ठीक है। और महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि महाजनपद जो है इनकी जो जानकारी है वो कितने ग्रंथों से मिलती है? 2 ग्रंथों से मिलती है। अब 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक महाजनपद है और दूसरा भगवती सूत्र है। तो यहाँ पर लिखी कि इनकी जानकारी 2 ग्रंथों से मिलती है। कितने ग्रंथों से मिलती है? 2 ग्रंथों से मिलती है। ठीक है। और बात यहाँ से हम करते हैं 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक अंगुत्तर निकाय कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और दूसरा कौन सा है? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा आपका। और दूसरा हो जाएगा आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र था। ठीक है। अगर कभी भी आपसे पूछे अंगुत्तर निकाय के बारे में तो अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? और दूसरी चीज आप जानते हैं कि अंगुत्तर निकाय जो है इसका मतलब कह सकते हैं कि इसको लिखा किसने? तो आप कह देंगे यहाँ पर कि नाम आता है आनंद। किसने? आनंद ने इसको लिखा था। और बात करते हैं भगवती सूत्र को। तो भगवती सूत्र को जो है किसने लिखा है? किसने? स्वतंत्रता है। कौन है? स्वतंत्रता। कौन है? स्वतंत्रता स्कूल है। और आप जानते हैं किस धर्म में मिलता है? जैन धर्म में। तो जैन धर्म का ये क्या माना जाता है? ग्रंथ है आगम। आगम ग्रंथ होता है जैन धर्म का। उसका 5वां जो अंग है वो क्या है? भगवती सूत्र। कितने जनपदों की बात की गई इसमें? 16 महाजनपद इसमें है और 16 महाजनपद इसके अंदर बताए गए थे। ठीक है। अब बात यहाँ से आगे आती है। आपसे पूछा जाता है कि 16 जो महाजनपद थे इसमें 14 महाजनपद कैसे थे? राजतंत्रात्मक। कैसे थे? राजतंत्रात्मक। अब तरीके से चौथे जनपद है महाजनपद वो राजतंत्रात्मक थे। जबकि आपसे पूछा जाता है कि बाकी अन्य 2 थे वो कैसे थे? गणतंत्रात्मक थे। कैसे थे? गणतंत्रात्मक थे। ठीक है। तो यहाँ तक आप ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 आपके थे। अब गणतंत्रात्मक कौन कौन से थे? यहाँ से एक था बज्जी और दूसरा कौन सा था? मल। ये दोनों के दोनों जो महाजनपद थे ये कैसे थे? गणतंत्रात्मक थे। कैसे थे? गणतंत्रात्मक। अब कहानी यहाँ से आगे आती है। पूछा जाता है बताइए कि प्रथम अगर आपसे पूछता है कि प्रथम नगरीकरण काल कौन सा है? नगरीकरण काल अगर किसे कहा जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसे कहा जाता है प्रथम नगरीकरण काल कहा जाता है। जबकि आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय नगरीकरण काल किसे कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण काल आपसे पूछे तो आप कह दीजिए महाजनपद को। किसे कहा जाता है? महाजनपद को द्वितीय नगरीकरण काल कहा जाता है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे? उनकी राजधानियां क्या थी? इनके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि पहला जो महाजनपद है वो कौन सा माना जाता है? आप जानते हैं बिहार में है। बिहार में कुल कितने जनपद हैं? पहला कौन सा था? पहला हम बात कर रहे हैं बिहार के अंदर मगध। राजधानी क्या है? क्या थी? राजधानी राजगीर हो गई। अब दूसरा कौन सा था? आनंद। कौन सा था? आनंद। बिहार के अंदर ये थी। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तीसरा कौन सा? तो आप कहते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपका? बस्ती। अच्छा बस्ती की हम बात करते हैं। क्या है? इसकी राजधानी वैशाली थी। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? तो आप इससे नोट पॉइंट भी यहाँ कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका बिहार राज्य के अंदर। चौथा बात करते हैं तो आप कहाँ मिलेगा? अच्छा ये बात आप उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद? 8 थे। कितने थे? 8 में पहला कौन सा? इसमें काशी। कौन सा था? काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। अब बात करते हैं हम जैसे हम यहाँ पर
नंबर देखेंगे तो 5वां कौन सा है? तो आप देखेंगे यहाँ से आपका हो जाएगा कौशल। कौन सा होगा? कौशल। अच्छा कौशल की राजधानी तो श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे आपसे नेक्स्ट कौन सा आपका क्या करेंगे? मल। कौन सा होगा? मल। मल की राजधानी कुशीनारा। कुशीनारा या कह सकते हैं बाबा। तो कुशीनारा या बाबा जो है क्या है इसकी राजधानी थी। अब बात हम यहाँ से आगे देखते हैं तो आपको मिलेगा नेक्स्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कौन सा था आपका? वत्स था। अच्छा वत्स की हम बात करते हैं इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी। तो वर्तमान में इसकी राजधानी मतलब उस वक्त थी कौशाम्बी थी। अब बात करते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट जो आपका आता है तो कौन सा है? कुरु। अच्छा कुरु की राजधानी कुरु की राजधानी बताएंगे इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा जनपद आता है तो आप कह देंगे नेक्स्ट जनपद था आप लोग का यहाँ से पंचाल था। कौन सा था? पांचाल। अच्छा पांचाल जो है इसकी राजधानी क्या थी? क्षेत्र थी। क्या थी? अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो इसकी राजधानी है आयल क्षेत्र, वैसे दो राजधानी वहां पर थी इसकी, उत्तरी थी एवं दक्षिणी थी। दो भागों में ये भी बटा हुआ था। लेकिन ध्यान रखिए आगे नेक्स्ट आपका जो आता है वो कौन सा आता है? सूरसेन। कौन सा था? सूरसेन। अच्छा सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। अब आपसे पूछा जाता है कि 11वें नंबर पे हम नोट करेंगे यहाँ से तो कौन सा था? चैदी। कौन सा था? चैदी। चैदी जो था आप लोग का ये था आपका जनपद। और जब बात करते हैं कि इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या फिर शक्तिमती। ठीक है, सुक्तिमती या फिर क्या हो जाएगा आपका? शक्तिमती। ये इसकी क्या थी? राजधानी। अब ये 8 के 8 जो महाजनपद थे आप लोग के ये कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के अंदर ये महाजनपद थे। तो आप यहाँ तक नोट करेंगे कि मगध कहाँ का है? राजधानी हम कहाँ का? राजधानी बजी कहाँ का? राजधानी काशी कहाँ का? राजधानी कौशल कहाँ का? और राजधानी मल कहाँ का? राजधानी वत्स कहाँ का? राजधानी कुरु कहाँ का? राजधानी पांचाल कहाँ का? राजधानी सूरसेन कहाँ का? राजधानी पूछे चैदी कहाँ का? राजधानी क्या थी? अब बात यहाँ से आगे आती है कि अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अभी तक 11 महाजनपद की बात करें हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर 12वां महाजनपद अगर हम नोट करें तो कौन सा आएगा? अवंती था। कौन सा था? अवंती। अवंती की अगर हम बात कर रहे हैं तो अवंती जो महाजनपद है इसकी राजधानी दो थी। दो राजधानी। ठीक है, और कौन कौन सी? आप जानते हैं यहाँ पर जो उत्तरी अवंती था ना उसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन। और जबकि आप जानते हैं दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। क्या थी? महिष्मती। अब बात यहाँ से आगे आती है एक था कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब बात यहाँ से हम लिखते हैं 13वां जो महाजनपद है वो कौन सा आता है? यहाँ से आपका हो जाए कौन सा? मत्स्य होगा। और मत्स्य कहाँ पर है? मत्स्य जो है ये है राजस्थान का और राजधानी क्या है? क्या राजधानी इसकी? विराटनगर। और ये आपसे पूछे तो आप लिखेंगे कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट जब 14 नंबर पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? असमक। अच्छा असमक की राजधानी क्या? आप कह देंगे जो असमक है इसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी कौन सी? पाटन या फिर कोटन। कोटन या फिर कोटनी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और यदि आपसे पूछे 15वें नंबर पे कौन सा है? कंबोज। कौन सा है? कंबोज। अच्छा कंबोज की राजधानी तो आप कह देंगे यहाँ पर या तो राजपुर या फिर क्या कहेंगे? दोनों में से कोई सी भी आप कह सकते हैं, राजपुर या फिर कहाँ का है ये? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब बात करते हैं अंतिम 16वें नंबर पे कौन सा था? तो आंसर आप कह देंगे यहाँ हो जाए गांधार। कौन सा होगा? गांधार। अच्छा गांधार की अगर हम बात करते हैं तो गांधार की राजधानी तक्षशिला होगी। और तक्षशिला अगर आपसे पूछा जाता है तो किस राज्य में है? पाकिस्तान। तो आपका आंसर होगा ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ये 16 क्या हो जाते हैं?